गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे ऐलान जंग का 11वां दिन है, जिसमें टॉप जीएस के क्वेश्चन का मैं कलेक्शन लेकर के आई हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? जापान, पाकिस्तान, चाइना या इंडिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत था, जबकि ये विश्व का चौथा देश था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान या भूकंप विज्ञान या खगोलीय विज्ञान? का सही आंसर क्या होगा? मौसम विज्ञान। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट अध्यापकों को, उत्कृष्ट एथलीटों को, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षकों को या धनुर्विद्या में उत्तम प्रदर्शकों को? इसका सही आंसर क्या होगा? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन या कार्बन या आयरन या नाइट्रोजन? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। हमारे मानव शरीर में लगभग 36 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व? 36 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है 62% पाया जाता है और कार्बन जो होता है ये 20% पाया जाता है और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, इसी तरह तत्व पाए जाते हैं हमारे शरीर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, गहरे तले हुए पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोकार्बन या पकाने की तेल की या निकोटीन की या वसा की? आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा? वसा की। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जो है ये कैंसर जनक होता है क्योंकि इसमें वसा की प्रचुरता बहुत अधिक होती है। खाद्य तेल में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। किसके कारक हो सकते हैं? तो ये कैंसर के कारक हो सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस या डायस्टेस या माल्टेस? इसका सही आंसर क्या होगा? डायस्टेस होगा। लाल चने में डायस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को हम लोग अरहर या तूर भी कहते हैं। अरहर या तूर लाल चने को क्या बोला जाता है और इसमें डायस्टेस नामक एंजाइम प्राप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा, यकृत या फेफड़ा या तिल्ली? इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत होगा। यकृत जो है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलिंगटन? इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर के तृतीय युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है टीपू सुल्तान के ये विरुद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन? आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1896 से 97 ईस्वी में किया था। अमेरिका के शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का इन्होंने
प्रतिनिधित्व किया था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। इस आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में, कहाँ पे? मेरठ के छावनी में जो है 10 मई 1857 को यह विद्रोह आरंभ हुआ था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मिर्जा गालिब या मौलवी अहमदुल्लाह या बदरुद्दीन तैयब या एओ ह्यूम? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, महीपाल या गोपाल? तो पाल वंश का संस्थापक जो था ये गोपाल था। 750 ईस्वी में इन्होंने पाल वंश का स्थापना किया था और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का इन्होंने स्थापना भी किया था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सही नहीं है? कार्य जूल ये सही है, बल न्यूटन ये भी सही है, द्रव्यमान किलोग्राम ये भी सही है और दाब डाइन ये जो है गलत है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक डाइन होता है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की? आपको पता होगा तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रम की इकाई है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कैलोरी, सेंटीग्रेड, अर्घ या जूल? आपको पता होगा उष्मा की इकाई कैलोरी भी है, अर्घ भी है और जूल भी है और इसका सेंटीमीटर जो है उष्मा की इकाई नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। ये किसकी इकाई है? तापमान की इकाई सेंटीग्रेड है। कैलोरी, जूल और अर्घ जो है उष्मा की इकाई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो आपको पता होगा माना, नीति ये सब जो है उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जाकर जौस्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक ये जो है फैला हुआ है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, केरल का या अरुणाचल प्रदेश का? इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात का। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा का कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराजा सवाई जयसिंह, महाराणा प्रताप सिंह या महाराणा कुली कुतुब शाह? इसका सही आंसर क्या होगा? महाराजा सवाई जयसिंह जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में दिल्ली में, कहाँ पे? 1724 ईस्वी में दिल्ली में महाराणा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जयपुर को, लखनऊ को, जम्मू कश्मीर को या श्रीनगर को? आप लोग को पता होगा भारत का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है और जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे केसर की खेती होती है। केसर के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। तो जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। गुलाबी शहर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? जयपुर को। और लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर, नवाबों का शहर हम लोग लखनऊ को कहते हैं। और श्रीनगर को झीलों का शहर, झीलों का शहर किसको कहा जाता है? तो श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र,
सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये सारी पुस्तक जो है इन्हीं ने लिखा है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अब हमारा करंट अफेयर स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, किस देश ने ISSF विश्व कप 2021 में 30 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? अमेरिका या भारत या इटली या जर्मनी। हमारा इंडिया जो है ये 30 पदकों के साथ जो है ये शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, भारत का कौन सा रेलवे जोन देश का प्रथम पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या कोंकण रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है ये देश का प्रथम जो है विद्युत रेलवे जोन बन गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2023 फीफा महिला विश्व कप किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? स्पेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और ब्राजील, इटली और स्लोवाकिया। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है 2023 का महिला विश्व कप आयोजित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इस बार की जैव विविधता दिवस का थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्ड एंड विलफुल पुस्तक के लेखक कौन है? समित बसु, अरविंद अडिग, नेहा सिंह या करण पुरी। इसका सही आंसर होगा नेहा सिंह जो है इस पुस्तक की लेखिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क का सॉल्यूशन है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? DNA और प्रोटीन जो है ये गुणसूत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ करके जाती हूँ। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और जहां तक हो सकता है इसका विश्लेषण करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।